कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। यानी मैंने आपसे पूछा था दिस बैग इज 5 टाइम हैवियर देन दैट, और दूसरा सेंटेंस था दिस बैग इज 5 टाइम एज हैवी एज दैट। तो इस क्वेश्चन के आंसर में 85% लोगों ने कहा कि पहला वाला सेंटेंस सही है, जबकि सिर्फ 15% लोगों ने कहा कि दूसरा वाला सेंटेंस सही है। और अगर यही बात आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि दूसरा वाला सेंटेंस सही है और पहला वाला सेंटेंस गलत है। हो सकता है आप सोचे कि ऐसा कैसे, तो आइए इस कंसेप्ट को समझे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। इस तरह के सेंटेंस है जहां हम माप तौल की बात करते हैं, यानी जहां पर हम वजन की बात करते हैं, को बोलने के लिए दो अलग अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में आया अमाउंट यानी वजन निश्चित ना हो, यानी वह अमाउंट सर्टेन नहीं हो। और वहीं अगर हम बात दूसरे स्ट्रक्चर की करें तो हम दूसरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में आया अमाउंट निश्चित हो, यानी एक निश्चित रकम हो या सर्टेन वेट हो। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ 5 गुना भारी और 5 किलो भारी, इन दोनों में फर्क है। मैंने बोला 5 गुना भारी, यहाँ जो वजन है वह अनिश्चित है यानी सर्टेन नहीं है। लेकिन वही जब मैंने कहा 5 किलो वजनी या 5 पाउंड वजनी या 5 लीटर वजनी, यहाँ इन तीनों सेंटेंस में जो वजन आया वो सर्टेन है यानी निश्चित है। यह पहला एग्जाम्पल है दिस बैग इज 5 टाइम्स एज हैवी एज दैट। इस सेंटेंस का मीनिंग है यह बैग उसकी तुलना में 5 गुना भारी है। यहाँ इस सेंटेंस में मैंने बोला 5 टाइम्स एज हैवी, एज यानी एज के साथ मैंने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ मेरे सेंटेंस में आया वजन अनिश्चित है, सर्टेन नहीं है। वहीं अगर हम बात दूसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है दिस बैग इज 5 किलोज हैवियर देन दैट, यानी उसकी तुलना में यह बैग 5 किलो भारी है या वजनी है। इस सेंटेंस में मैंने हैवी का कंपैरेटिव डिग्री लिखा जो है हैवियर, उसके बाद मैंने देन का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ मेरे सेंटेंस में आया वजन सर्टेन है यानी निश्चित है। दिस सैक इज 10 टाइम्स एज लाइट एज दैट। इस सेंटेंस का मीनिंग है उसकी तुलना में यह बोरा 10 गुना हल्का है। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में नंबर के बाद बोला टाइम्स, उसके बाद मैंने कहा एज, फिर मैंने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, फिर मैंने लिखा एज, क्योंकि इस सेंटेंस में आया जो अमाउंट है वो सर्टेन नहीं है यानी वह निश्चित नहीं है। वहीं अगर हम बात दूसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है दिस सैक इज 10 पाउंड्स लाइटर देन दैट। अब इस सेंटेंस में मैंने नंबर के बाद बोला पाउंड्स, फिर मैंने बोला लाइटर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, फिर मैंने बोला देन क्योंकि यहाँ मेरे सेंटेंस में आया वजन सर्टेन है